नमस्ते भाई। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते भाई। वेलकम मेघा, डॉक्टर मेघा। आ जाओ मेघा नमस्ते दी। नमस्ते 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 सर। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। आप नमस्ते। आज WHF में आप सेशन लेंगे, सो जी भाई। श्वेता दी हैं क्या? वंदना दी, आज आप वेलकम करेंगे मेघा दी का? सभी हेलो। सभी वेलकम, सभी वेलकम करेंगे आज मेघा दी का। वेलकम मेघम मैम। थैंक यू आलोक सर। ये वेलकम ग्रुप मेघा के दी। लिए बहुत न्यू मेंबर्स भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपके गाइडेंस थैंक की यू वजह मैम, से ही थैंक कर यू। रहे हैं सर, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे गुरु डॉक्टर रंजीत भाई, जिनके जो हमारे बैकबोन है और जिनकी वजह से केस प्रेजेंट कर पा रही हूँ और इतना ये कॉन्फिडेंस मिला है, इंस्पिरेशन मिला है। बहुत 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 ग्रेटिट्यूड भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा दी, बट ग्रेटिट्यूड हमारे गुरु डॉक्टर महेश चंद्र सर को, कि जिन्होंने मुझे तराशा है और जिनसे हमने काफी कुछ सीखा, और वो मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो ग्रेटिट्यूड तो डॉक्टर महेश चंद्र सर को जाता है, क्योंकि जो भी मैं कुछ आज शेयर करता हूँ, ये सब उन्हीं की देन है, ये मेरा कुछ नहीं है। तो उन्होंने जैसे हमें सिखाए हैं, या जो भी कुछ हमने सीखा है, उस चीज को सिर्फ मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। सो गुरु तो डॉक्टर महेश चंद्र सर ही हैं, उन्हीं को डीप ग्रेटिट्यूड। एंड ऑल मेंटोर्स, डॉक्टर हनीमान साहब, जिन्होंने होम्योपैथी को हम लोगों को दिए। और सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद परमात्मा को, जिस परमात्मा ने हम सबको इस राह में आगे लेकर के आए हैं, हम सभी को ये अवसर दिए हैं। तो उस परमात्मा को बहुत बहुत नमन है। सो वेलकम मेघा दी, आप सेशन थैंक शुरू यू भाई। करें। जी भाई। वेलकम। भाई केस को नरेट करें, कोई पढ़ेगा? वंदना हाँ दी, दी आप मैं केस पढ़िए। परमिला दी, प्रमिला आप दी। पढ़िए। हाँ जी थैंक यू सर। 35 years old he came with the bunch of reports and his son of 4 year old. डॉक्टर बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी? पेशेंट मैम देखिए, मेरे लेफ्ट आंख से कंटिन्यूस पानी बहता है, चिपचिपा सा हमेशा रहता है, सुबह चिपक जाता है, गाड़ी पर से बाहर गए तो पूछो मत, कंटिन्यू पानी बहता रहता है 3-4 घंटे। रात में दर्द भी बहुत होता है। डॉक्टर कब से चल रहा है आपको? पेशेंट 2 साल हो गए। डॉक्टर फिर आपने कुछ किया क्यों नहीं, कहीं दिखाया नहीं? पेशेंट मैंने बहुत दवाई करवाई, यहाँ नेपाल में आई का फेमस हॉस्पिटल, वहाँ सारा टेस्ट करवाया, पर कुछ निकला नहीं। उसमें से ड्रॉप्स देते हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है पर पूरा कम नहीं होता है। डॉक्टर इसको लेके आपको चिंता क्या हो रही है? पेशेंट बस समझ नहीं आ रहा, ये पानी इतना क्यों हो रहा है, कुछ कारण भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या है अंदर? While speaking, watering of left eye, so showing me with fingers. See here, ma'am. Now it started. Won't stop soon now. बेचैनी होती है, ठीक होगा या ऐसे ही रहेगा? डॉक्टर 2 साल से कैसे मैनेज कर रहे हो? आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से? पेशेंट मैं मदरसा में पढ़ाती हूँ बच्चों को, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है,
बुक देख के कुछ बताने लगती और एकदम से पानी आ जाता है, फिर मैं वर्ड्स देख नहीं पाती, सो रुकना पड़ता है, पलकों को झपकाना पड़ता है। 10 मिनट के बाद फिर पढ़ने लगती हूँ। ऐसे बार बार होता है तो दिक्कत आती है ना, बच्चों की स्टडी रुकती है। डॉक्टर, आपके घर में कौन कौन है? कोई स्ट्रेस? पेशेंट, हस्बैंड में एक डॉटर 8 इयर्स एंड 1 सन 4 इयर्स रहते हैं। मिल फिल जेठ जेठानी अलग हो गए हैं। डॉक्टर, आपको इतनी प्रॉब्लम है तो पढ़ना छोड़ सकते हो ना, ब्रेक ले लो। पेशेंट, ऐसे नहीं कर सकती ना, इन लॉज हमारा घर का हिस्सा, खेती नहीं दे रहे, पति भी नहीं मांगे, उनकी कमाई के साथ मेरी भी जरूरी है, बच्चों का भी आगे का देखना है ना, सो मुझे काम करते रहना है। डॉक्टर, तो पति को बोलते क्यों नहीं अपना हिस्सा लेने को, या आप क्यों नहीं बोलती? पेशेंट, नहीं वो मानते नहीं है और झगड़ा करके क्या होना है, सो मैं भी नहीं बोलती। डॉक्टर, तो आपको पति के ऊपर गुस्सा नहीं आता? पेशेंट, गुस्सा करके क्या करना है? गुस्सा करके क्या करना आया तो भी बस आगे का सोचना है, बच्चों का करना है बस। ऑब्जर्वेशन, पेशेंट son was all the time touching here and there, so she was stopping her. ये मत करो, वो मत करो, खींच रही थी उसको बार बार। और डॉक्टर asked some CTQ question, give medicine. Thank you मैम। हेलो। हाँ प्रमिला दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, कोई अपना एनालिसिस बताना चाहता है? बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू सबको। दी मैं बोलती हूँ। हाँ जी। ये लेडी पेशेंट जो है, ये एक घरेलू लेडी, फैमिली ओरिएंटेड और बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली लेडी है। जैसे इसको ये तकलीफ है, ठीक होगा नहीं होगा, बहुत डॉक्टर करवाए, कुछ आता नहीं, तो एंजाइटी डार्क में है। और उसको वो पढ़ा थी मदरसा में, तो पानी जैसे ही आता है तो दिखना बंद होता है, तो उसको बार बार आंखें मिचकाना या रुकना, पूछते रहना, तो ब्रेक ले लेके उसको फिर पढ़ना पड़ता है, रुकावट आ जाती है, तो डिल्यूजन हिंडर्ड भी है यहाँ पे ये। और डिक्टेटोरियल भी है थोड़ी, मतलब बच्चे को ये मत करो, वो मत करो, ऐसे भी है। और बच्चों की बहुत चिंता है, और मतलब झगड़ा, समझदार भी है काफी, कि झगड़ा करके क्या फायदा, आगे का सोचते हैं करके। तो हिंडर्ड फीलिंग है, एंजाइटी डार्क में है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज है, तो ओवरऑल रूटा का ही फीलिंग आ रहा है। और डीडी में ट्रिटिकम वल्गैरिस आ रही है। प्रमिला दी, हाँ बहुत अच्छा थैंक है। यू। एंजाइटी चिल्ड्रन में रूटा है दी? एंजाइटी चिल्ड्रन में ना मैंने देखा नहीं, लेकिन मतलब चिंता है उसको, बच्चों के लिए, फ्यूचर की, या फैमिली जी मेंबर्स, जी। ऐसा। एंग्जाइटी चिल्ड्रन में रूटा नहीं है, मतलब इसमें सिंथेसिस में तो नहीं है। इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट में है, एंजाइटी में नहीं। ओके, नेक्स्ट और कोई? थैंक यू। हाँ प्रणाम प्रमिला दी। मैडम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। राजेश सिंह सर बोलिए। हाँ सर, बोलिए ना प्लीज। हाँ सर, ये पूरा ओवरऑल जब केस आपकी पढ़ते हैं सर, तो इसमें 2-3 चीज बड़ी प्रोमिनेंट लग रही है। जैसे एब्जॉर्ब्ड फ्यूचर अबाउट में भी है, एंजाइटी डार्क इन में भी है, और हिंड्रेड दिख रही है, काम नहीं कर पा रही है, और डिल्यूजन चिल ड्यूरिंग में भी है। इस सब को लेके रूटा समझ में आ रही है सर, ये रूटा लग रही है। जी जी। अपने लास्ट का थैंक यू रूब्रिक क्या मैम। बोला सर? डिल्यूजन चिल ड्यूरिंग, मतलब वो अपने पति से कह रही है ना कि जब वो कुछ नहीं बोलते तो मैं क्यों बोलूं,
नहीं, वो जब उसका कॉन्फ्लिक्ट घर पे है, उसका अच्छा जो ठीक कॉन्फ्लिक्ट घर पे चल रहा है, तो अपने ओके पति को कह रही है कि आप जब पूछ रही हैं कि आप अपने पति से नहीं शिकायत करती, तो कहे अब जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों कर। अच्छा ये यहाँ डिल्यूजन, मतलब डलनेस चिल ड्यूरिंग मैं लिया हूँ यहाँ। अच्छा हाँ वही चिल ड्यूरिंग डायरेक्ट बोले ना, इसे रुब्रिक मतलब मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने पूछा। ओके धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू मैम। हेलो मैम, ये भी एक रुब्रिक लगता है, ऑब्जेक्ट रीजनेबल, कि बताया बोला ना कि आप क्यों नहीं बोलते, तो बोलते पति नहीं बोलते तो मैं बोल के क्या करूँ, बोल के क्या फायदा है करके, तो जी 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 उसमें प्रमिला दी। रुपया है। थैंक जी जी थैंक यू। जी निहारिका मैम बोलिए ना। जी मैम। राजेश सर आपका माइक बंद करेंगे। गुड इवनिंग मैम। मैम हाँ इसमें जी जी मैम। तो जो हिंड्रेंस वाली फीलिंग है वो तो मुझे भी लगी, क्योंकि वो बार बार उसको रुकावट आ रही है बच्चों को पढ़ाने में, काम करने में। तो और दूसरा उसको फ्यूचर की चिंता है। उसने कहा कि मुझे आगे के बारे में सोचना है, अब लड़ने से तो कोई, हस्बैंड से लड़के क्या फायदा है, आगे के बारे में सोचना है। और उसी आगे के लिए वो अपना पढ़ाना और वो जो आगे कर रही है अपना, वो छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसको है कि एक जो ये काम कर रही हूँ इससे मैं आगे के लिए अपने कुछ मतलब कर सकती हूँ, फ्यूचर के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो एंजाइटी फ्यूचर अबाउट भी लगा। और जी मैम एक उसको मतलब हार्मनी डिजायर भी लगा कि वो नहीं चाहती कि घर में लड़ाई झगड़ा हो। हस्बैंड को बोला, पर उसने, अगर हस्बैंड ने नहीं किया तो उसने छोड़ दिया, उसने उसको खींचा नहीं कि बार बार उसको करते रहो, खींचते रहो। तो हार्मनी डिजायर की वजह से वो हो सकता है। तो ये मतलब उसमें भी आती है। और एंजाइटी डार्क तो उसको था, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सब चीजें उसको, तो ये करके भी मुझे भी रुटाई लगती है मैम। जी जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एनालिसिस किया, बहुत अच्छा। हेलो। हेलो मैम। नमस्ते दी। जी नमस्ते दी। जी नमस्ते नमस्ते मनोज सर बोलिए ना। हाँ मैम, ये जो है नमस्ते। एंजाइटी डार्क में है और डाउटफुल ऑफ रिकवरी में है। जी जी सर। और हिंड्रेंस की तो मेन फीलिंग है, उसी से रूटा पकड़ लिया गया कि ये रूटा है। हिंड्रेंस जी में है डिलूजन हिंड्रेंस और रिस्पॉन्सिबल रेडी है। मिला जुला के रूटा की ही फैला रही है। जी जी सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बोले लगा। बोले वो का नाम है? राजेश सर राम। आपका माइक बंद करेंगे प्लीज। हेलो मैडम। हाँ जी इसमें गिरीश सर बाकी बोलिए तो ना। सब बाकी सब लोगों ने बताया ही है, जी लेकिन जी मुझे सर। इसमें लाइट डिजायर भी लगा, क्योंकि उसने सारे टेस्ट करवा के, सब कुछ करवा के, अच्छे हॉस्पिटल में दिखा के सब आई है। तो लाइट डिजायर भी इसमें है काफी, और उसके साथ में एंजाइटी जी डार्क जी तो सर। है ही है। और लास्ट वाला जो आपने बच्चे वाला आपने देखा, तो उसमें एक बच्चे को बार बार वो टोक रही है, तो मुझे वो इम्पेशंस ही लगा, जी जी एंजाइटी जी वाली बात नहीं लगी, इम्पेशंस लगा। और बाकी करेक्ट। जो बताया हार्मोनी डिजायर, उसकी जगह मुझे क्वारलिंग एवर्जन ज्यादा लगा, तो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती इंस्टेड ऑफ सही हार्मोनी। तो जी ये सर। सारे लेकर के रूटाई का फील है। यस यस सर ओके थैंक यू सर, अच्छा, बहुत अच्छा कम्युनिकेटिव एनालिसिस भी किया। है, कम्युनिकेटिव भी है। जी जी सर। मेघा दी, आज हाँ आज कमाल हो गया कि अपने आज तो मतलब 100 में 90 डॉक्टर जो है ना वो रेमेडी क्रैक किए हैं। सो मुझे लगता है जी जी रेमेडी डिस्क्लोज करके रेमेडी को एक्सप्लेन करना चाहिए, जी जी सर। है ना। आज जी जी ये भाई। बहुत खुशी का बात है कि हम्म लगभग लगभग सभी डॉक्टर ने केस को क्रैक किए हैं। डॉक्टर यस मेघा, जी जी पूनम दी नाइस नमस्ते। टू सी यू, वेलकम। थैंक आप यू ना बहुत थैंक यू। सिंपल हो, बहुत सीधे हो। आपने इतना सीधा सीधा केस डाला कि सबने क्रैक कर लिया। दी कभी तो खुशी का सबको सेलिब्रेशन करने दो ना। मैम, इससे कॉन्फिडेंस आता है, कम से कम केस क्रैक तो हुआ। एक्चुअली इससे ना, आदमी के अंदर जो कॉन्फिडेंस केस तो आया प्रेजेंटर कि होते हैं हम ना, लोग। उनके स्टाइल से ही मतलब डिपेंड करता है कि कितने लोग क्रैक करते हैं। आपने बहुत ही सिंप्लीफाई करके केस को डाला, सबने क्रैक जी किया। यस 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 अभी एक स्पीकर बोल रहे थे कि एंजाइटी चिल्ड्रन में नहीं है रूटा, बट इम्पेशंस चिल्ड्रन अबाउट में रूटा है। तो जी ये जी जो सारा इतना कुछ कर रही है, बिकॉज शी इज वेरी इम्पेशेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ हर चिल्ड्रन, उसमें जी रूटा जी जी है ना।
बहुत वंडरफुल केस, बहुत बढ़िया, गुड। जी जी जी, यही था कि एक्चुअली अब तक देखा था ना कि हमेशा बोलते थे, मतलब मुझे भी ऐसे लगता था कि आई के लिए रूटा की जाती है, देते हैं करके, बट मेरे पास से पहली पेशेंट आई जिसमें मैंने मतलब ये एक्सपीरियंस किया कि मतलब आई के सिम्टम्स और इतने वंडरफुल रिजल्ट्स थे कि वो फर्स्ट विजिट। हाँ एग्जैक्टली, मेरा भी अभी थॉट प्रोसेस यही था कि और रूटा हम फिजिकली प्रिस्क्राइब करते हैं ना, इस तरह की आई वगैरह की जो होती है, जी जी और जी, उसमें कैसे मेंटल भी मैच कर गया आपके केस में, बहुत बहुत बढ़िया, दिस इज मतलब रिमार्केबल। यस यस, यही इसीलिए मुझे प्रेजेंट करना था ये केस कि बहुत ही अच्छा। और सेकंड, जस्ट 2-3 वीक्स के बाद वो आई थी और उसके बाद शी वाज सो हैप्पी एंड शी सेड कि मुझे 99% ठीक हो गया है। अभी देखो, मैं वो बहुत दूर से आती है और उसने इतना, मतलब यहाँ पे नेपाल का एक बड़ा हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल बहुत फेमस है, तो वहां पे 2 साल से ट्रीटमेंट करा रही है, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं उनको। और हर बार वो वाटरिंग ऑफ आई, चिपचिपा रहना, रात में पेन होना, ये कंटिन्यू रहता था। और बीइंग वो मदरसा में पढ़ाती है, तो कितना, मतलब एक टीचर के लिए आई का कंप्लेंट होना इज वो बिग डील है ना उसके लिए। हाँ, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो इसीलिए मुझे प्रेजेंट करना था कि मैंने रूटा भी एक रिलेटेड, हाउ सिमिलर, रिलेटेड टू आई। हाँ बिल्कुल सिमिलर केस था। मैंने अपनी एक कलीग को दिया था एंड शी स्पेशली केम एंड थैंक्ड मी कि आपकी मेडिसिन ने वंडरफुल काम किया। उसकी सेम दिक्कत थी एंड शी वाज आल्सो वेरी हैप्पी। बट मैंने उस टाइम फिजिकल पर दिया था, बट आज समझ आ रहा है कि देखो कैसे मेंटल से भी मैच करता है। हाँ हाँ, यस, उसकी टू गुड, जर्नी भी बहुत अच्छा बहुत केस अच्छी था। है। यस यस, हम्म थैंक यू दी जी। तो ये सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, 99% सबने वो किया है कि रूटा ही है ये। तो इसमें मैंने मतलब ये लिया था कि वो आई और कहाँ कहाँ दिखा के आई थी कि ठीक नहीं हो रहा है, तो और कैसे होगा, मतलब क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो एंजाइटी डार्क तो है ही इसमें। और उसके बाद सबसे मेरा एंट्री रूब्रिक यही था कि डिल्यूजन हिंडर्ड, यही एंट्री था, और मैंने बाकी सारा बाद में रूब्रिक्स, उस टाइम पे सच में मैंने कुछ नहीं लिया था, तो हिंडर्ड लेके बस उसका बाकी सारा मैंने कोरिलेट किया था। और उसको जो उसके अपने प्रॉपर्टी के लिए भी ये नहीं, पति जो बोल नहीं रहा था उसके प्रति, मतलब उसने बोला कि नहीं क्या करना है उससे गुस्सा करके, बट कहीं ना कहीं उसके फेस से दिख रहा था कि उसको गुस्सा है, तो एंगर हस्बैंड टुवर्ड्स था, उसको कॉरलिंग एवर्जन था, उसको घर में, मतलब मेरे सिटी क्यों यही था कि आप क्यों झगड़ना नहीं चाहती, क्यों आपको ये, अगर मैं डायरेक्ट, मतलब नहीं वैसे डायरेक्ट केस ही था, बट सिटी क्यों यही पूछा था कि क्यों आप झगड़ना नहीं चाहती, तो बोले कि नहीं घर में मतलब ऐसे झगड़ा वगड़ा का माहौल मुझे पसंद नहीं ना, सब अच्छे से मिलजुल के रहे, ये पसंद है मुझे, हमारे वजह से कोई डिस्टर्ब हो ये मुझे पसंद नहीं है करके। तो ये हारमोनी ही था उसका। और जब लास्ट में मैंने और कंफर्मेशन के लिए, उसने डायरेक्ट उसके एक्ट से पता चला कि रूटा बहुत रिलीजियस रहती है, तो जैसे ही मैंने वाटर डोज उधर ही दे दिया उसको, वो जैसे ग्लास लेने से पहले ऐसे जैसे कि नमाज के कुछ प्रेयर्स वगैरह, बीइंग मुस्लिम, वो उसने कुछ वो किया, चैंटिंग किया, एंड फिर उसने पी लिया वो। तो ये रिलीजियस अफेक्शन भी उसका बहुत दिखा मुझे। और बाद में मैंने देखा फिजिकल्स में भी कि लैक्रिमेशन लेफ्ट साइड, एंड देन लैक्रिमेशन ब्लीडिंग एग्रीवेशन, ये भी उससे मैच हो रहे थे। सो मैंने स्टार्टिंग में रूटा 200 के 3 डोज दिए थे, और उसके बाद जब 1 वीक के बाद 30% बोली उसने, बस मैंने 1 ml का 1 डोज दिया, फिर उसका 3 वीक्स के बाद तो पूरा 99% ठीक हो गई। और उसके बाद एक बार फोन किया था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इतना जर्नी होके आने के बाद भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है करके बोल दिया उसने, पढ़ने वढ़ने में, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में रूटा की जर्नी देखेंगे कि रूटा के ना अलग अलग स्टेट्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि एक स्टेट में उसका एक्सक्लूसिवनेस दिखाई दे सकता है कि एक्सक्लूसिव टू, तो कौन कौन से ऐसे सपोर्टिंग रूब्रिक्स है जैसे जिसको रूटा का एक्सक्लूसिवनेस हमें दिखाई देता है, तो बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिव रहता है, जेस्टिंग रहता है, कंटेंट में रहता है, कॉरलिंग एवर्जन रहता है, हार्मनी डिजायर में रहता है, जेस्टिंग मेकिंग पन्स में है, देन लाफिंग, स्माइलिंग, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, टाइडी, जनरस टू, और सिंपैथेटिक, ये स्टेट में भी हमें मिल सकता है। तो ऐसे ही मेरी एक और केस निकली थी जहां मेरे घर के, मतलब मेरे जीजा जी ही है,
तो उनका क्या हुआ था कि एसिडिटी और 1 हफ्ते से नींद नहीं है करके कंप्लेंट्स थी। तो मुझे एक्चुअली थोड़ा-सा बैकग्राउंड पता था उनका कि उनको जो है प्रॉपर्टी को लेके कुछ इश्यू है। वो 2 भाई ही है और उनके जो छोटे भाई है वो इनको प्रॉपर्टी के लिए इनके पापा-मम्मी को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। बहुत ज़्यादा उनको मतलब ऐसे कुछ भी इंसल्ट करना, गाली देना ऐसे कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि मैंने बोला क्या इसको लेके आपको क्या लग रहा है? तो बोल रहे मैंने बोला आप बोल क्यों नहीं रहे हो उसको कि आपका छोटा भाई है ना, तो बोलते क्यों नहीं उसको कि ऐसे नहीं करो? तो बोलते कि नहीं क्या बोलना है। मैंने क्या किया डायरेक्ट उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने प्लेन पेपर पे बस साइन करके दे दिया, तो भी जितनी प्रॉपर्टी लेनी है तुम ले लो। तो मुझे लगा कि यार इस पे कोई रिएक्शन नहीं है आपकी। तो बोलते क्या करना है, वो है ही ऐसा करके। तो ये जो यहाँ पे मैंने बस कंटेंट, कॉर्लिंग एवर्जन, हार्मनी डिजायर और इतना ज्यादा रस्किन आजकल भाई भाई में कितना ज्यादा झगड़ा देखने को मिलता है कि मतलब प्रॉपर्टी के लिए, और लीगली ऑफिशियली उसको जाना चाहिए, जो कुछ हिस्सा है वो दोनों में बंटना तो चाहिए। तो इतना इजीली वो प्लेन पेपर पे साइन करके दे दिए, तो भी जो लेना है ले लो, आई जस्ट डोंट केयर, मुझे कोई जरूरत नहीं है उस चीज की करके। तो जनरस 2 ऐसे लेके मैंने उनको रूटा 1M का 1 डोज दिया एंड उसके बाद उन्होंने फिर से एसिडिटी और स्लीपलेसनेस की कोई कंप्लेंट नहीं की। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया उसको। तो ये स्टेट में भी हमें रूटा मिल सकती है। एक और रूब्रिक है इस पे जैसे कि एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन करके। तो जैसे कि ये हमें मतलब ये डोमिनेशन के हिस्ट्री के चिल्ड्रन में मतलब बच्चों में होने की वजह से शायद उनका नेचर है ना पेडेंट हो जाता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि रूटा इज नोन फॉर पेडेंट नेचर। तो ये पेडेंट नेचर क्या है, जो जो बुकिश नॉलेज लेके चलता है, मतलब जो लॉजिकल थिंकिंग में बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, उसको लॉजिक्स पसंद नहीं करते, वो वहां पे अप्लाई नहीं करता, जो बुक में पढ़ा है उसी के हिसाब से वही लाइंस पे वही वर्ड्स पे उसको फॉलो करना है। जैसे कि अगर टीचर है तो टीचर जो है स्टूडेंट ने अगर एग्जाम में कुछ लिखा है तो वो जैसे पढ़ाई है ना उसी लाइन पे अगर लिखा है वैसे ही लिखा है तो वो मार्क्स देगी, नहीं तो नहीं देगी। सो ये उसका पेडेंट नेचर रहता है। हमने 3 इडियट्स में भी देखा है कि वो टीचर को उसने एक आंसर देता है कि ले लैंग्वेज में, एक इजी लैंग्वेज में देता है, तो उसको वो पसंद नहीं आता, बट जो बुक में जैसा का जैसा रटा रटा रहता है ना वो दिया तो वो खुश हो जाता है। सो ये पेडेंट नेचर है रूटा का। तो उसको क्या रहता है कि इसके वजह से इसको सारा चीज जो है प्रॉपर ही करना है, एक उसके हिसाब से ही होना चाहिए, ऐसे रहता है। ओके, तो ये नेचर के वजह से है ना इसको ये बहुत खुद को ओवर स्ट्रेन करता है कि मतलब जो जैसा है ना वैसा ही होना चाहिए। इसके वजह से इसके आई के अफेक्शंस आ जाते हैं। अब आई क्या डिनोट करता है कि विजन या फ्यूचर या फ्यूचरिस्टिक व्यू डिनोट करता है। तो इसके ऐसे सपोर्टिंग रूब्रिक्स है जो आई के अफेक्शन दिखाता है, जैसे कि एब्सॉर्ब फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट, डिस्करेज फ्यूचर अबाउट, टॉकिंग फ्यूचर अबाउट, इम्पेशेंट चिल्ड्रन अबाउट, मतलब चिल्ड्रन के फ्यूचर की। अभी वो 4-8 साल के है और वो 15-20 साल का सोच रही है कि आगे कैसे होगा, उनकी शादी होगी तो ये कैसे बिहेव करेंगे, उनका करियर कैसे सेट होगा। अरे अभी तो 4-8 साल के ही है ना, तो इतना क्या ये करने की जरूरत। तो ये इम्पेशेंस रहता है उसका। तो ये अपने फ्यूचर को लेके इतना ओवर स्ट्रेन करती है खुद को ना, इसलिए ये आई के अफेक्शंस में है। सो एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ आईज, एलिमेंट्स फ्रॉम डूइंग फाइन वर्क। अभी इसका फाइन वर्क क्या है, ये जो सोच रहे थे यही उसका फाइन वर्क है। एंड फिजिकल्स में भी हमें दिखाई देता है आई पेन एक्सर्शन फ्रॉम आईज, एग्रीवेशन, फाइन वर्क फ्रॉम, फाइन वर्क की वजह से उसका आई के कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसा रूटा का आई के अफेक्शंस रहते हैं। तो इतने ज्यादा फ्यूचर में इन्वॉल्व होने की वजह से उसके आई के मसल्स में स्टिफनेस आ जाते हैं और अफेक्ट हो जाता है। अब ऐसे भी बोलते हैं कि रूटा जो और एक जैसे दिखता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, इनफ्लेक्सिबल रहता है वो बहुत ज्यादा, मतलब दैट मे बी मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल या फिजिकल लेवल, कोई भी लेवल पे रहने दो, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। सो ये भी एक सेट ऑफ रूब्रिक्स है जहाँ पे हमें दिखता है कि रूटा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे कि उसका पेडेंट नेचर जो अभी बोला, जैसा है वैसा ही चाहिए उसको। या दूसरा थिंकिंग एवर्जन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको लॉजिकल थिंकिंग नहीं करना है, जो बुक में है वही करना है उसको। देन पर्टिनेसिटी,
हर चीज है ना अपने हिसाब से ही उसको चाहिए, अपने हिसाब से ही करवाना है या करना भी है। ओके, एंड फर्मनेस, फेस्टिडियसनेस, ओके, एंड उसका नेचर बहुत ज्यादा डिफाइंड रहता है, कॉरलसम रहता है, सेंसोरियस, मतलब उसके हिसाब से अगर चीजें नहीं हुई तो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर, दूसरों को बोलेगा, वो उसकी नुक्स निकालेगा। ओके, सस्पिशियस, सोचेगा कि इसने किया है वो ठीक किया है कि नहीं किया है। तो ये सारा उसका फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। सजेशंस विल नॉट एक्सेप्ट, दूसरों के सजेशंस को मान्यता नहीं देगा वो, मैंने जैसे बोला है, मैं जैसे कहता हूँ वैसा ही है। डिक्टेटोरियल टॉकिंग विथ एयर ऑफ कमांड, है ना, इतना ज्यादा डिक्टेटोरियल रहता है, कॉरलसम रहता है। अब ऐसे नेचर के पर्सन जो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसे बिहेव कर रहा है, तो इनके साथ आईपीआर कैसे एडजस्ट करेगा ना, है ना। आईपीआर से वो अपोजिशंस तो मिलेगा इसको, तो उसकी वजह से ना वो गुस्से में आ जाता है, एंग्री हो जाता है। तो जैसे कि एंगर ट्रिफल्स एट, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, किसी का माइक ऑन है आई थिंक। ओके, देन एंगर बिसाइड वन सेल्फ, एंगर हस्बैंड टूवर्ड्स। अभी ये रूटा जिसकी वाइफ है, उसको अगर बेलाडोना जैसा हस्बैंड मिला जो एकदम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, इधर उधर फैला के रखा है, कोई उसकी किसी चीज की केयर फ्री फ्रिवोलस है, तो और इसको तो चाहिए इसके हिसाब से ही होना चाहिए, तो उसको, ये रूटा के वाइफ को तो गुस्सा आएगा ही ना। तो एंगर या इवन इम्पेशंस एट वर्क। ओके, सो सारी चीज जो है मेरी पेस के हिसाब से होना चाहिए, मैं जो बोलती हूँ उसी तरह होना चाहिए ना। तो अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको आएगा हिंड्रेंस आएगा। ओके, सो डिलीजन हिंडर्ड ही इज। अभी हिंडर्ड मतलब क्या है कि अड़चन आ जाना या अड़चन डाल देना। ऐसी कोई व्यक्ति या बीमारी उसके प्रोग्रेस में ना अड़चन डाल रही है, उसकी प्रोग्रेस में बाधा डाल रही है, मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है, मतलब वो स्पीड ब्रेकर की तरह वो जो व्यक्ति या बीमारी है उसके बीच में आ जाती है, जिसके लिए वो उसको रिस्पॉन्सिबल मानता है, उस व्यक्ति को या बीमारी को। तो यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है, एक प्रोग्रेस चल रही है, और फिर बीच बीच में उसको क्या हो रही है, रुकावट हो रही है। उसकी जो प्रोसेस है, जो ग्रोथ है ना, वो उसको बंद कर रहा है। अब जो काम वो 5 मिनट्स में कर रहा था ना, उसके लिए 15 मिनट्स लग रहे। कर तो रहा है, वो प्रोग्रेस चालू है, प्रोसेस चालू है उसकी, लेकिन उसकी जो ग्रोथ जिस स्पीड से होनी चाहिए ना, उस स्पीड से नहीं होती, उसको रुकावट आ जाती है, उसको वो काम जो है हैम्पर हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो। अभी इतना टाइम लगेगा, जो 5 मिनट का 15 मिनट या 15 मिनट का आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी ना। अब ये प्रोडक्टिविटी हमारे बॉडी में किस ऑर्गन को हम कोरिलेट करते हैं ना, तो ये प्रोडक्टिविटी का काम किसका है, यूटेरस का है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रूटा है यूटेरस के अफेक्शंस में भी यूज होती है, क्योंकि उसके हिंड्रेंस की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। तो इसको ना सपोर्ट करने वाले कुछ रूब्रिक्स है, जैसे कि abortion at 6 to 7 months. Okay, that males में high sexual desire but pre-ejaculation, delirium, abortion after, confusion of mind, abortion after. अब abortion at 6 to 7 months क्या है, यहाँ पे क्या है, मतलब रूटा की प्रेगनेंसी 6 to 7 months तक पहुंची है, प्रोग्रेस वहां तक गई है। अब यूजुअली हम जो बोलते हैं हाई रिस्क पीरियड अबॉर्शन के लिए कौन सा रहता है, यूजुअली टिल 4 मंथ रहता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रूटा 6 to 7 मंथ्स तक चला गया है, लेकिन किसी वजह से उसको फियर आ जाता है। क्या फियर आ जाता है कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं, मैं एंड तक उसको 9 मंथ तक लेके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये मन में उसके डर बैठ जाता है, और ये डर की वजह से उसका क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, काम हैम्पर हो जाता है। ओके, सो इसीलिए अबॉर्शन एट 6 to 7 मंथ। ओके, और एक है डिलीरियम, अबॉर्शन आफ्टर, एंड कंफ्यूजन ऑफ माइंड, अबॉर्शन आफ्टर। अब ये अबॉर्शन के बाद की स्टेट है। डिलीरियम क्या है, एक टेम्पररी स्टेट है जहाँ पे उसका अवेयरनेस या उसकी जो सराउंडिंग के साथ जुड़ने की जो क्षमता रहती है वो अल्टर हो जाती है, उसका सेंसोरियम अल्टर हो जाता है। ओके, और ये टाइम बीइंग के लिए रहता है। एंड कंफ्यूजन क्या है कि दो चीजों में उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये डिलीरियम एंड कंफ्यूजन। एंड अबॉर्शन क्या है, अबॉर्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको इंड्यूस किया जाता है ना। यहाँ पे जब कोई लेडी अपने मन से अपने पेट में पलने वाले या कोख में पलने वाले बच्चे को वायबिलिटी अटेन करने से, मतलब वो एंड, मतलब
बाहर आने से पहले ही उसको क्या करती है, टर्मिनेट कर देती है। मतलब इसमें लेडी माँ बनना चाहती है, वो उस मुकाम तक, मतलब उस 9 मंथ तक लेके जाना चाहती है, पर उसकी इच्छा क्या हो जाती है, अधूरी रह जाती है। मतलब प्रेगनेंसी है, पर क्या हो जाता है, वो उसका जो डिजायरेबल जो फल होना चाहिए, उसका जो एंड तक रिजल्ट मिलना चाहिए ना, वो उसको क्या होता है, नहीं मिलता है। ओके, तो इसका मेटाफोर हम कैसे ले सकते हैं, तो कुछ हासिल करने की कोशिश है, उसके लिए वो सपने भी देखता है, लेकिन वो काम कंप्लीट होने से पहले इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसको क्या हो जाता है, उस काम को क्या हो जाता है, रोक आ जाता है। ओके, उसको वो काम खत्म हो जाता है। तो ये खत्म हो जाना, या वो काम इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, वो काम टर्मिनेट हो गया ना, सो ये टर्मिनेट होना इज व्हाट सॉर्ट इज दिस अनकम्प्लीशन या टर्मिनेट हो जाना इज रिलेटेड टू एबॉर्शन। ओके, और उसके काम में क्या हो जाता है, काम उसका बंद हो जाता है, मतलब उस प्रोग्रेस में रुकावट आ गई, उसकी हिंड्रेंस हो गया। ओके, और उसके बाद ये एबॉर्शन के बाद उसका डिलीरियस स्टेट या कंफ्यूजन का स्टेट आ जाता है। अब ये स्टेट हमें ऐसे पेशेंट आएगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन जब वो बात करने लगेगा ना, तब हमें पता चलेगा कि वो उसकी स्टेट कैसी हो गई है करके। सो और अब इतना डिफाइंट, इतना कॉरलसम ऐसा बंदा है ना, अपने रूटा का अगर हेल्थ पे आ गया ना, तो हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा डरपोक हो जाता है। जैसे कि हमें कैलकेरिया की शेड दिख सकती है, स्टेमोनियम की शेड दिख सकती है, एकोनेट की शेड दिख सकती है, इतना डर जाता है वो। जैसे कि एंजाइटी, डार्किंग, लाइट डिजायर टू बी इन सनलाइट। हाँ, जैसे कि ऐसा लाइट चाहिए या ऐसी वो चाहिए कि सनलाइट में हमें क्या दिखता है, सारी चीजें एकदम ब्राइट दिखती है, क्लैरिटी आ जाती है ना, तो ऐसा बंदे की कंपनी उसको चाहिए जो उसको सनलाइट दे दे। तो ऐसे रहता है, हेल्थ को लेके बहुत डर जाता है। और किसी का भी अगल बगल में किसी का सुना, किसी की डेथ हो गई है, या किसी को कोविड के कारण उसको आईसीयू में एडमिट कर गया है, या उसकी ऐसी गांठ थी और फिर उसका कैंसर निकला है, फिर उसको ऑपरेशन हो गया और उस चीज में उसकी डेथ हो गई, ऐसे किसी का सुन लिया या खून को भी देख लिया, तो वो क्या हो जाता है, डर जाता है और उसको कंप्लेंट्स आ जाते हैं, जैसे हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट्स हर प्रोफाउंडली एट मिसफॉर्चून ऑफ अदर्स। दूसरों का कुछ सुन के, दूसरों के साथ जो बुरा हुआ है उस चीज को सुन के उसको क्या हो जाता है, डर जाता है, और फिर वो भागे भागे चला जाता है कि मुझे अभी लाइट दो करके ना। ब्लड कैन नॉट लुक एट, देन फ्राइटन्ड इजिली एट द साइट ऑफ ब्लड, ब्लड देखना भी नहीं चाहता है वो। डाउटफुल रिकवरी अबाउट एंड डिस्पेयर रिकवरी अबाउट। तो इस तरह ना हमें रूटा के अलग अलग शेड्स दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि एक स्टेट में एकदम कंटेंट, चीयरफुल, वाइवेशियस दिखता है, हारमोनी चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए। दूसरे स्टेट में वो अपनी फ्यूचर की इतनी एंजाइटी में चला जाता है, ओके, और हर चीज पिडेंट नेचर रहता है, हर चीज एकदम प्रॉपर वे में चाहिए, फेस्टिडियस चाहिए, तो उसकी वजह से आईपीआर उसको अपोज करेगा, फिर उसके कंप्लेंट चालू हो जाएंगे, एंगर चालू हो जाएगा, एंगर आएगा, और फिर इसके वजह से अगर उसका काम में रुकावट आ जाएगी तो डिलीजन हिंडर्ड। सो इस तरह अलग अलग रूटा के शेड से। इतना था मेरी तरफ से। बाकी भाई रंजित भाई, आलोक सर, आपको कुछ ऐड करना है, किसी और को कुछ ऐड करना है? एक्सीलेंट एक्सीलेंट डॉक्टर मेघा, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छा। यू, थैंक यू गीतिका, बहुत अच्छा दी, बहुत अच्छा। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा थैंक यू दी। डॉक्टर मेघा, वेरी वैल्यूएबल थैंक सेशन। बहुत बढ़िया दी, बहुत अच्छा। यू कृष्णा दी, बहुत बढ़िया डॉक्टर मेघा, बहुत अच्छा बताया जर्नी थैंक आपने। यू श्वेता जी, थैंक यू, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू। जी बहुत जी, अच्छा, इसीलिए रिवीजन के लिए लिया था सर। बहुत अच्छा मेघा दी। मेघा को भूलने नहीं, रूटा पूरा छप गया डॉक्टर मेघा। थैंक यू मीरा थैंक यू। दी, बहुत बहुत अच्छा जर्नी बताया दी आपने, और ग्रेट थैंक यू, रिजल्ट, बहुत अच्छा, कांग्रेट्स। बहुत अच्छा थैंक बताया यू दी, मैम। थैंक यू सो वंडरफुल मच, सेशन दीदी। थैंक यू शीतल दी, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर मेघा। सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दो डॉक्टर मेघा के लिए, बहुत थैंक ही यू अच्छा श्वेता रूट दी, बताया है। सब लोग एक बार ही ना। थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे हमें मतलब तैयार करनी आई है, तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू भाई।
सो थैंक यू मेघा दी, सो नाइस सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।